हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजहत। तो भाई वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। यार खुर्रम, मतलब कि भारत की धरती सोना उगा रही है। यूपी के अंदर भाई साहब मिले हैं भारत को तेल के भंडार, जिसको देखकर भाई साहब पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। हैं? तेल के भंडार भाई ये हो गया क्या है हिंदुस्तान में? यार जब कभी से माँ को मेला शुरू हुआ है ना, उसके बाद से यकीन मान कभी के सोने भाई। के खजाने, कभी वो अथुरियम, कभी क्या अबे कभी हाँ क्या, ना, अब तेल के भंडार। हाँ ना, तो ये तो वॉच करेंगे तभी हाँ पता भाई लगेगा साहब, इस जल्दी बारे से में। देखते हैं। तो भाई भाई शॉक्ड हो गया वही यार। ना, तो कौन करते स्टार्ट। तो अब ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही सालों की मेहनत सफल हो चुकी है और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य, जहां पर तेल और प्राकृतिक गैसों के पाए जाने की कभी संभावना नहीं हो सकती थी, इसी उत्तर प्रदेश के 2 से 3 इलाकों में हाल ही में ONGC ने अपने जियोलॉजिकल सर्वे में कच्चा तेल, जिसे काला सोना कहा जाता है, और इसी को रिफाइंड करके डीजल और पेट्रोल जैसे उपयोगी फ्यूल बनाए जाते हैं, इसी कच्चे तेल के अकूत भंडार को खोज निकाला है। और आप खबर में देख लीजिए कि यह उत्तर प्रदेश के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर जो तेल के भंडार मिले हैं वहां पर अकूत तेल होने की संभावना है, और दूसरी बात यह है कि ONGC ने बड़ी बड़ी क्रेनों और मशीनों को मंगाकर तेल के कुएं की खुदाई के काम को स्टार्ट कर दिया है। और कमाल की बात यह है कि यह खबर जितनी ज्यादा बड़ी है, इससे ज्यादा फायदा आम जनता को है, क्योंकि इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी मजबूत होने वाली है, बल्कि डीजल पेट्रोल के दाम घटने के कारण ओवरऑल जितनी भी चीज आज महंगी है वह सभी सस्ती हो सकती है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे उत्तर प्रदेश में पहली बार कच्चे तेल के कुएं की खुदाई हो रही है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल आज के समय में देखा जाए तो अगर भारत को सबसे ज्यादा किसी चीज में समस्या है तो वह है डीजल और पेट्रोल की महंगाई को लेकर, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और इनके दामों में उतार देखने को नहीं मिल रहा है, और ना ही इनकी कीमतें सस्ती होने की कोई संभावना है। लेकिन जब सवाल पूछा जाए कि डीजल और पेट्रोल इतने ज्यादा भारत में महंगे क्यों हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है कि डीजल और पेट्रोल को क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को रिफाइंड करके बनाया जाता है। लेकिन आज भी हमें जितने कच्चे तेल की जरूरत पड़ती है, उसमें से केवल 15% हिस्सा ही भारत के कुछ गिने चुने तेल के कुएं से प्रोड्यूस हो पाता है, जिससे 85% हिस्सा हमें सऊदी अरब, ईरान, रूस और अमेरिका जैसे देशों से मंगाना पड़ता है। और कच्चे तेल के मामले में इतनी ज्यादा दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता होने के कारण ही दुनिया भर में कच्चे तेल को लेकर बहुत बड़ी राजनीति चलती है, क्योंकि अरब देशों को जब भी मुनाफा चाहिए होता है, यह अमेरिकी देश के साथ मिलकर कच्चे तेल के प्रोडक्शन को घटा देते हैं और कच्चे तेल की कीमत बढ़ा देते हैं, जिससे भारत को मजबूरन महंगे दामों में कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। और हमने आपको पहले ही बताया कि डीजल और पेट्रोल के बिना भारत का काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता, क्योंकि फैक्ट्री में चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनें हो या फिर 2 पहिया, 4 पहिया और ट्रक, बसेस जैसे इंजनों से चलने वाले छोटे बड़े वाहन हो, इन सब के इंजन को या तो डीजल और पेट्रोल से चलाया जाता है या फिर CNG जैसी नेचुरल गैस से। इसीलिए हमें मजबूरन कच्चे तेल को हमेशा ही खरीदना पड़ता है, फिर चाहे सस्ते मिले या फिर महंगे। तो फिर लेना पड़ता है। और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि केवल इन्हीं कच्चे तेल को खरीदने के लिए हर साल लगभग 160 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा हमारी खर्च हो जाती है। और यही सेम कंडीशन हमारी नेचुरल गैस के मामले में भी है, क्योंकि नेचुरल गैस का 49% हिस्सा तो हम अपने भारत में प्रोड्यूस कर पाते हैं, लेकिन फिर भी 51% हिस्सा हमें कतर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों से खरीदना पड़ता है, जिसके लिए हर साल
लगभग 15 से 20 अरब डॉलर खर्च होता है। 15 से यानी कि 20 अरब ओवरऑल डॉलर। उतार चढ़ाव को मिलाकर देखा जाए तो लगभग 200 अरब डॉलर हर साल हम केवल कच्चे तेल और नेचुरल गैस को खरीदने के लिए दूसरे देशों में खर्च कर देते ये हैं समझो, अभी और अपना खासकर तेल निकल आएगा तो इसका ये बचा पैसा तो- अरब देश ले जाते ये हैं। सही बोला ही। इस 200 अरब डॉलर की वैल्यूएशन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर ये पैसा भारत में रुकता तो हर साल 10 से 15 मेट्रो प्रोजेक्ट्स बन सकते अंदाजा थे। लगा, लेकिन 10 से दोस्तों 15 मेट्रो अभी तक भारत भी कच्चे तेल के प्रोडक्शन के मामले में पीछे था। लेकिन भारत की ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनियों को अब तक जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिली है उन्होंने एक भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया है। भारत में सबसे पहले साल 1989 में असम की धरती में तेल के भंडार खोज करके तेल को निकालना शुरू किया। कहते हैं उस समय ब्रिटिश इंजीनियरों ने हाथियों के पैरों में तेल लगे देखा, तब उन्हें जमीन के नीचे तेल होने का अंदाजा हुआ और खुदाई शुरू की गई। उस समय पहली बार भारत में तेल निकला और भारत के लोग खुशी से झूम उठे भाई, थे। ये खुशी होती इसके है बाद वाकई। गुजरात, मुंबई हाई, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में तेल के भंडार को खोजकर निकालना शुरू किया, जहां से उत्पादन आज भी जारी है। लेकिन इतने क्षेत्र में कच्चा तेल निकालने के बाद भी शायद हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की कमी रह गई थी। उत्तर प्रदेश में कई बार कच्चे तेल को खोजने की शुरुआत की गई, फिर भी अभी तक उत्तर प्रदेश की धरती से कच्चा तेल नहीं निकल पाया था। लेकिन भारत की दिग्गज ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी ओएनजीसी के इंजीनियर भी ऐसे कहां हार मानने वाले थे और पिछले 3 सालों से लगातार जियोलॉजिकल सर्वे करने के बाद ओएनजीसी ने उत्तर प्रदेश के टेराई क्षेत्र, शाहजहांपुर, बलरामपुर और पूर्वांचल इलाके बलिया में कच्चे तेल के भंडार ढूंढ निकाले हैं। ये भाई साहब भारत की कामयाबी नहीं तो और क्या है यार। अब तू खुद सोच के भाई उत्तर प्रदेश में खुदाई शुरू हो गई है तेल निकालने के लिए। कच्चा तेल निकल रहा है, देख हालांकि कुछ एरियो से निकल रहा है, हाँ। लेकिन इंडिया बहुत बड़ा, इस वजह से कमी तो वो बाहर से लेते हैं। और तो ये पता है सऊदी अमेरिका के साथ मिलके फिर तेल भी महंगा करता है उसकी शॉर्टेज करके। तो फिर 140 करोड़ आवाम है भाई। बाइक है भाई साहब, मतलब तू लेके चल भारत में 50 करोड़ तो बाइक होगी, आराम से होगी। तो भाई साहब सोच ना फिर कितनी यूजेज होती है पेट्रोल की। गाड़ियां हैं भाई, गाड़ियां हैं हर एक के पास, और वहां तो लोगों के पास गाड़ियां भी ज्यादा हैं क्योंकि वहाँ गाड़ियां सस्ती हैं तो लोगों ने ज्यादा रखी हैं। वहाँ पे लोग अमीर हैं भाई, सबने गाड़ियां रखी। वही ना भाई साहब, सोच में भारत की कितनी जरूरत है, लेकिन अब भारत को भाई और कम बार से लेने की जरूरत है क्योंकि अब तो भारत के अंदर से निकल आएगी। इस दफा देखना फिर आगे कुछ टाइम गुजरेगा एक और जगह से तेल निकल आएगा, तो क्योंकि भाई इस वक्त भारत की धरती सोना उगल रही है। सोना यार पता नहीं आप लोग ऐसे क्या पुण्य वाले काम कर रहे हो कि आपकी धरती जो है ये ना भाई इस माँ वक्त सोना उगल ये रही माँ है। को मेले का चमत्कार है जो 144 साल बाद आया है। खुराम ये तेरी बात ठीक है क्योंकि भाई इंडिया में पेट्रोल अभी मेरे ख्याल से कहीं 96 है, कहीं 98 है, कहीं 100 है, और हमारे यहाँ पे 250 रुपए है। तो अभी भी देखो वहां पे चीजें, पेट्रोल जब नीचे आएगा तो अबे वहाँ चीजें है ही सस्ती है तो और सस्ती होगी ना भाई। पाकिस्तान में देखो 350 रुपए लीटर है, हमारी हाथ में आ जाती है भाई पेट्रोल डलवाते और चीजें कितनी महंगी उसकी वजह से गरीब बंदा तो रोता है। चलो हम जैसे तो फिर भी चलो नॉर्मल ले ही लेते हैं, लेकिन गरीब बंदा तो बिल्कुल ही रोता है भाई। तो अंदाजा लगा वजह एक और जगह यूपी निकला है तेल भाई ना भाई योगी जी के शहर में, और जहाँ पर योगी जी का राज है भाई, और 200 अरब डॉलर साल का इनको वो तेल खरीदना पड़ता है। सोच चल 200 अरब डॉलर तेल निकालेंगे, उसको रिफाइन करेंगे तो 200 अरब डॉलर में से कितना चंद लग जाएगा, बाकी और तो बचेगा ना। लेकिन आज जो भारत ने चमत्कार कर दिखाया, यकीन मानो अरब देशों की तो हाथ में आ गई। वाकई भाई अब वो रोएंगे क्योंकि अब इंडिया और उनसे कम लेगा। वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में जो भारत को मिले तेल के भंडार? इधर वीडियो तुम करते तो